नमस्कार आप सभी को। हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थर्ड चैप्टर और एक्सरसाइज 3.4 अलाइड फंक्शन। इसमें मैंने बताए थे बहुत सारे फार्मूले हैं। साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स, साइन 3 पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 2 प्लस पाई माइनस पाई प्लस 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस। तो बहुत सारे फार्मूले बनाए हैं, वो ये आपको याद करने थे। इसके हमने 10 सम कर लिए थे और आज 11 से शुरू करेंगे। 11th का जो फर्स्ट पार्ट है, देखो इसमें लिख रखा है कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/4। तो इसका मतलब कोस एक्स में क्या लिखूंगा, कोस एक्स हो जाएगा 1/4 का रूट, मैं कह सकता हूं प्लस माइनस 1/2। अब दो केस बनते हैं, क्या कोस एक्स की वैल्यू 1/2 हो सकती है और कोस एक्स की वैल्यू माइनस 1/2 भी हो सकती है। यहां से देखो कोस एक्स इज इक्वल टू कोस 1/2, कोस में वैल्यू होती है कोस 60 डिग्री की, कोस 60 की 1/2 होती है। तो ठीक है, एक वैल्यू निकल सकती है। अब यहां से भी इसके भी दो केस बनेंगे। दो केस कैसे बनेंगे भाई, सुनो। ये प्लस का 1/2 है, प्लस का 1/2 है। चलो एक तो यही लिख देते हैं, एक तो मैं आपको सोल्व करके दिखाई देता हूं भाई। कोस से कोस कैंसिल और एक्स की वैल्यू क्या आई, 60 डिग्री। एक तो ये आई। अब दूसरा केस और बनता है, क्या, एक देखो फार्मूला होता है क्या, कोस 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई का मतलब 360 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। अब थोड़ा सा सोचना, अगर मैं कोस 60 पे 60 को मान लू थीटा, 60 को मैंने क्या मान लिया, थीटा, तो इसका फार्मूला क्या लिखता है, 360 माइनस थीटा, और थीटा की जगह क्या रखता हूं, 60। कोस एक्स का मत लगाओ, कोस एक्स का मत लगाओ, कोस 60 का लिख दो। इसका ये फार्मूला लगाएंगे तो इसका ये लिख सकते हैं 360 माइनस 60। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखो ये है मेरा कोस थीटा, और कोस थीटा किसके बराबर होता है, कोस 360 माइनस थीटा। ये सारे फार्मूले देखो रिपीट हो रहे हैं, कल की वीडियो में, परसों की वीडियो में बहुत सारे करवाए हैं। तो यहां पर ये आया कोस एक्स और 360 में से 60 घटा दिया तो ये आया कोस 300। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही, कहीं ऐसा हो गया कोई मैंने कुछ और बता दिया हो, है ना। क्योंकि कोस 60 को मैंने माना थीटा, कोस 360 माइनस थीटा, ये हमारा फार्मूला है। ये अगर फार्मूला है तो थीटा कोस थीटा मैंने उल्टा लगाया है, मतलब कोस थीटा का ये लगा तो इसका ये लगा दिया। 360 माइनस थीटा घटा, अब कोस से कोस कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 300। दो वैल्यू आ गई मेरी तो एक्स की, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी इसका और बाकी है। अब देखो कोस एक्स इज इक्वल टू माइनस का कोस थीटा। अब देखो एक बात बताओ, कोस पाई माइनस थीटा कितना होता है, 180 माइनस थीटा, वो भी मेरा माइनस का कोस थीटा होता है। एक और बात बतानी है, कोस 180 प्लस थीटा कितना होता है, वो भी मेरा माइनस का कोस थीटा होता है। अगर आपको ये फार्मूले याद हैं तो देखो ये समझ गए होगी। अब मैं फार्मूले तो देखो पूरा मुझे बेसिक से बताना पड़ेगा, अगर फार्मूले नहीं याद तो पहले आप फर्स्ट वीडियो देखो, ठीक है। ये दोनों ही, तो ये मेरा क्या है, माइनस कोस थीटा, और माइनस कोस थीटा के तो दो फार्मूले होते हैं, क्यों ना दोनों लगा दें। कोस एक्स एक बार तो ये लगा दिया, कोस 180 माइनस 60, ठीक है, लाइन खींच लेते हैं। अभी पहले तो इसको सोल्व करते हैं। कोस एक्स कोस 120, कोस से कोस कैंसिल कटा, 120 हुआ। एक बार ये लगा दिया, माइनस कोस थीटा मान के, माइनस कोस थीटा का एक बार ये प्लस वाला लगाया, कोस 180 प्लस 60, कोस 240, तो x बराबर में 240। इसका मतलब x की तो मेरी 4 वैल्यू आई, 60 दोनों 120 दोनों 240 और जमा में 60 कितने हो गए, 300। तो x की वैल्यू कितनी आई, 4, ठीक है। अगला देखो, चारों वैल्यू है भाई x की, अनुस्वर में चारों मिलेंगी। अगला है tan स्क्वायर 1, फाइंड ऑल द वैल्यू ऑफ x लेस देन 180, 180 से कम ही लेनी है। तो देखो इसने क्या रखा है, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, और tan x क्या हो जाएगा, 1 का रूट प्लस माइनस 1। दो केस बनेंगे, tan x इज इक्वल टू 1 हो सकता है, tan x इज इक्वल टू माइनस 1 हो सकता है। पहले इसकी बात करते हैं। tan x इज इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट 45 की 1 होती है,
हाँ सही है, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल कर दिया, मतलब एक तो मैं यही लिख सकता हूं भाई, अगर मैं सीधा tan x से tan 45 इसको काट दूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40, सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन एक फार्मूला अगर हम लगा दें, अच्छा फार्मूला लगेगा, ये प्लस का tan थीटा, प्लस का tan थीटा क्या होता है, वो तो पाई प्लस थीटा होता नहीं होता भाई, क्योंकि पाई प्लस थीटा अगर लगा दिया ना वो 180 से बड़ा हो जाए। हाँ हालांकि होता है, मैं आपको बता देता हूं, 180 प्लस थीटा का लगा दिया तो tan थीटा ये लगा सकते हैं, लेकिन ये कब लगाना है, जब 0 से 360 का रखा हो। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में तो लेस देन 2 पाई, मतलब 360 से कम कह रखा था, इसमें 180 से कम कह रखा है। अब 180 में कुछ जोड़ोगे मतलब आपको 45 और जोड़ दिया तो 225, ये 125 से बड़ी होगी, इसलिए ये वाला फार्मूला नहीं लगाते। अगर नहीं लगाते तो फिर एक ही आंसर है। उससे और देखते हैं, टेंजेंट x माइनस का टेंजेंट 45 डिग्री, क्योंकि ये माइनस का 1 था, टेंजेंट 45 1 होती है। अब ये माइनस tan थीटा के फार्मूला, अब आपको ये सोचना है माइनस tan थीटा किसका फार्मूला है, माइनस tan थीटा किसका फार्मूला है। तो सुनो, इसको हमें लगाना नहीं है, ये हमें नहीं लगाना। माइनस tan थीटा के दो फार्मूले होते हैं, मैं बताता हूं। एक तो टेंजेंट पाई माइनस थीटा होता है, टेंजेंट पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का tan थीटा। और एक टेंजेंट 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, वो भी माइनस का टेंजेंट थीटा होता है। 2 पाई की जगह मैं कितना लिख सकता हूं 360, पाई की जगह कितना लिख सकता हूं 180, थीटा कह लो एक्स कह लो जो भी है ना, मैंने फार्मूले शायद एक्स में लिखवाए होंगे, टेंजेंट 180 माइनस एक्स बराबर में माइनस टेंजेंट एक्स। अब इसमें से ये वाला रिजेक्ट कर दो, क्यों, क्योंकि जब ये थीटा थीटा हमारा ये 45 45 यहां पर रखोगे तो 360 में से 45 गए 315, 315 तो 180 से बड़ा है, मतलब ये वाला फार्मूला मत लगाओ, सिर्फ ये वाला लगाओ। टेंजेंट एक्स बराबर में माइनस टेंजेंट थीटा, ये माइनस टेंजेंट थीटा ये लगाएंगे तो टेंजेंट 180 माइनस का 45। अब घटा लो भाई, टेंजेंट 1 3 5, 10 से 10 कैंसल और x की वैल्यू क्या आई 135। एक वैल्यू ये आई है, एक वैल्यू ये आई है, यहां पर हमारे पास दो वैल्यू आई है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला देखते हैं 12th, हाँ 12th देखते हैं। 12th का फर्स्ट पार्ट है, क्या प्रूव करना है 12th के फर्स्ट पार्ट में, कोस स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस कोस स्क्वायर 5 पाई बाय 8 प्लस कोस स्क्वायर साइन पाई बाय 7 पाई बाय 8 इज इक्वल टू 2 आना चाहिए। इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो मैं इसमें इसके टुकड़े करेंगे, कोस स्क्वायर पाई बाय 8 को मैं कुछ नहीं लिखता, कोस स्क्वायर 3 पाई बाय 8 को मैं कुछ नहीं लिखता। अगर आप थोड़ा सा सोच सको कि 5 पाई बाय 8 को मैं क्या लिखूं, कोस स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं पाई बाय 2 प्लस 3, नहीं पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि पाई बाय 2 में अगर मैं पाई बाय 8 जोड़ दूं तो 8 एल्शियम, 8 को 2 से भाग किया 4, 4 पाई प्लस का पाई आ जाएगा, 8 से 8 कटा पाई, तो कितना आ जाएगा 5 पाई बाय 8। तो मतलब 5 पाई बाय 8 के ये जो मैंने टुकड़े किए हैं ये सही, ये थोड़ा सा दिमाग से सोचना पड़ता है भाई, शुरू में देखो नहीं पता। अब जैसे कि मैं हूं या आपके टीचर्स हैं जो भी हैं, उनको तो पता होता है, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बच्चों को थोड़ा सा एक बार में टाइम लगता है। कोस स्क्वायर, अब 7 पाई बाय 8, अब सोचना है पाई बाय 2 में क्या जोड़ूं कि मेरा 7 पाई बाय 8 बन जाए, क्या जोड़ दूं। अगर मैं पाई बाय 8 जो जोड़ूंगा तो 5 उससे 2 ज्यादा, तो मतलब मैं 3 पाई बाय 8 ले लेता हूं। पाई बाय 2 में कितना जोड़, देखो 8 एलसीएम आया, 8 को 2 से भाग किया 4, 4 पाई, 8 से 8 कटा 3 पाई, 4 और 3 7 पाई, बिल्कुल सही है। अब आप फार्मूला लगा दो, अब तो ये क्वेश्चन हो ही गया, इतना अगर कर दिया तो अब तो बचा ही नहीं कुछ भी। 3 पाई बाय 8, यहां पर कोस पाई बाय 2 प्लस थीटा का लगेगा, और मैंने क्या कहा था पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 में चेंज,
क्या चेंज, कोस चेंज साइन में, और क्या बचेगा π/8, और ये भी क्या बनेगा साइन स्क्वायर 3π/8। कौन सा फार्मूला लगा है मैंने, कोस π/2 प्लस एक्स, कोस π/2 प्लस एक्स क्या होता है साइन। यहां पर क्वाड्रेंट का कोई चक्कर नहीं, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है। वैसे देखा जाए तो कोस π/2 कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, लेकिन नेगेटिव स्क्वायर है भाई, नेगेटिव कहां आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो इसमें क्वाड्रेंट का कोई चक्कर नहीं है। अच्छा अब देखो ये वाला और ये वाला मिलके क्या बनता है, एक कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला मिलके क्या बनता है एक, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। ये हमारा इसका आंसर था। आगे देखो, इसी तरह से आपको सोचना है बाकी के पार्ट में। बाकी के हैं साइन स्क्वायर π/18 प्लस साइन स्क्वायर π/9 प्लस साइन स्क्वायर 7π/18 प्लस साइन स्क्वायर 4π/9, और ये भी इज इक्वल टू 2 आना चाहिए, ये भी इज इक्वल टू 2 आना चाहिए। तो देखते हैं, साइन स्क्वायर π/18 को मैंने π/18 ही रहने दिया, साइन स्क्वायर π/9 को π/9 रहने दिया, साइन स्क्वायर ये वाला π/2 में कितना जोड़ूं कि 7π/18 बन जाए। थोड़ा सा सोचना है कि π/2 में कितना ऐड करूं कि 7π/18 बन जाए। अगर मैं इसमें ऐड कर दूं π/18, मान लेते हैं कि मैंने π/18 ऐड कर दिया, तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अच्छा इन दोनों में से आपका कोई आंसर बन जाएगा, मतलब आपको सोचना, ज्यादा नहीं सोचना है। π/2 में या तो π/9 ऐड करके देख लो, या π/2 में π/18 ऐड करके देख लो। 18 एलसीएम आया, 18 को 2 से डिवाइड किया 9 पाई में ये तो 10 हो जाएगा, 10 ये बनेगा 5, ये नहीं बनेगा। लेकिन अगर माइनस कर दूं, अच्छा π/2 में अगर मैं π/9 ऐड कर दूं तो 18 एलसीएम आया, 18 ये 9 पाई। अच्छा अगर माइनस ले लूं तो जरूरी थोड़ा है कि प्लस करना है, घटाने से भी हो सकता है ना। 9 पाई माइनस कर, देखो 7 पाई। एक बात तो पता चल गई कि 7 वाले को तो ये लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, पाई माइनस π/2 माइनस π/9। तो देखो अगर 7π/18 लेके आना है तो 18 को 2 से भाग किया 9, 9 की पाई से गुणा 9 पाई, 18 को 9 से भाग किया 2, 2 की पाई से गुणा 2 पाई, तो 7π/18, 7π/18 ये तो आ गया भाई। एक का तो हमने सोल्यूशन कर लिया, अब दूसरा और सोचना है। प्लस में साइन स्क्वायर और 4π है, तो इसको π/2 में कितना माइनस या प्लस करोगे, 4π/9 आ जाए, तो π/18 करके देख लेते हैं, π/18 करके देख लेते हैं, है ना। π/2 माइनस π/18, 18 एलसीएम, 18 को 18 को इसको 2 से भाग किया कितना आया 9, 9 पाई माइनस में 18 से 18 कटा पाई। आपको नहीं लगता होगा, हाँ गया, और इसको 2 से काट देंगे, 2 से 4 9 आ गया ना, 4π/9 बिल्कुल सही है। 8π/18 आया है, 8 18 को 2 से काट देंगे तो 4 और 9 आ गया, बिल्कुल सही। अब बस फार्मूला लगा दो, π/18 साइन स्क्वायर π/9, ये साइन स्क्वायर कितना होगा π/2, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस π/9 स्क्वायर, साइन कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा कोस π/18। फिर से ये कोस 18 और साइन जो π/18 है, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कर लेना भाई इससे आगे। अगला पार्ट देखो, अगला पार्ट और सोचते हैं। अगला क्या है, कोस की पावर 3, अच्छा 3 वाला आ गया, कोस की पावर 3 π/18, कोस की पावर 3 3π 5π 7π, यानी कि क्वेश्चन तो फर्स्ट है लेकिन पावर 3 है। 3π/18, 5π/18, 7π/18 इज इक्वल टू 0। अच्छा 0 दिखाना है। अब ये सेकंड पार्ट की तरह तो नहीं होगा, फर्स्ट पार्ट की तरह, क्योंकि फर्स्ट में तो 2 आना चाहिए था। अब उस तरीके से चलेंगे तो 2 तो हम प्रूव कर देंगे, लेकिन आंसर 0 भी दिखाना है। तो 0 दिखाना है तो कैसे, दूसरी बात वो वाला फार्मूला इसमें लगेगा भी नहीं, क्योंकि यहां पर पावर 3 है।
तो अगर तुमने मान लो फर्स्ट पार्ट की तरह कर दिया तो साइन की पावर 3 थीटा प्लस कोस की पावर 3 थीटा, इसका तो कोई फार्मूला होता ही नहीं। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन साइन की पावर 3 थीटा और कोस की 3 थीटा क्या होता है? तो इसको दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। दूसरा तरीका देखो अब इसका, कोस की पावर 3 पाई बाय 18 ऐसे ही लिख दिया, कोस की पावर 3 पाई बाय 18 ऐसे ही लिख दिया। इनको देखो कैसे लिखना है, प्लस में कोस, अब की बार मैं पाई बाय 2 नहीं लेगा, क्योंकि अगर मैंने पाई बाय 2 लिया तो ये साइन में चेंज हो जाएगा, वही बन जाएगा। अब की बार मैं पाई ले रहा हूं भाई, पाई में से कितना माइनस करूं कि मेरा 5 पाई बाय 18 आ जाए, या पाई में कितना प्लस करूं, आपको सिर्फ ये करना है। पाई में चाहे माइनस करके निकाल दो या पाई में प्लस करके निकाल दो, ये यहां पे आके आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, वरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन तो सही लिखा ना, अच्छा 8 था, सॉरी, पाई बाय 8 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 पाई बाय 8, फिर तो आसान है, पाई में से आप माइनस कर दो 3 पाई बाय 8 तो कितना आ जाएगा 5 पाई बाय 8 प्लस में कोस की पावर 3, कोस की पावर 3, पाई में से माइनस कर दो पाई बाय 8 तो कितना आ जाएगा 7 पाई बाय 8। ये तो बहुत आसान है, पाई में से कितना माइनस करेंगे 5 पाई बाय 8 आ जाए तो 3 पाई बाय 8। अब देखो कोस की पावर 5 बाय 8 3, कोस की पावर 3 पाई बाय 8। अब देखो कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस कोस थीटा, यहां पर पावर ओड है इसलिए इसमें माइनस आएगी। अगर यहीं पे पावर इवन होती तो माइनस नहीं आता प्लस आता, लेकिन पावर ओड है, 3 पावर है ना, -1 की पावर 3 माइनस का आएगा, और ये कोस का कोस ही रहेगा क्योंकि कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है, तो माइनस की कोस की 3 और 3 पाई बाय 8। अच्छा माइनस कोस की 3 और पाई बाय 8 दोनों पे एक ही फार्मूला लगा, इससे क्या होगा कोस की 3 पाई बाय 8 से कोस की 3 पाई बाय 8 कैंसिल, और इससे ये कैंसिल, तो उत्तर हमारा कितना आ गया 0, आंसर हमारा कितना आया 0। अब हम करते हैं इसका सेकंड फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये पाई बाय 2, जब स्क्वायर आता है ना तो पाई बाय 2 करना होता है, ठीक है, क्योंकि ताकि क्या बने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, बाकी थोड़ा सा बता भी देता हूं, साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8। 5 पाई बाय 8 को फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा था, देखो फर्स्ट पार्ट याद करो, साइन स्क्वायर की जगह उसमें कोस स्क्वायर है, इसमें साइन स्क्वायर है, वही होगा बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह सेम। 5 पाई बाय 8 को लिखा था 5 बाय 2 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8। 5 पाई बाय 8 को क्या लिखा था पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8, और साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा कोस थीटा होता है, ठीक है। और 7 पाई बाय 8 को लिखा था पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 8, ठीक है, ये आप कर लेना। अब हम करते हैं इसका 13 सम। अब हम 13 करते हैं। 13 है फर्स्ट पार्ट टेंजेंट 10 कोस 20, कोस है कि कोट है, कोस ही है, टेंजेंट 40, टेंजेंट 50, कोसिकेंट 70, सीकेंट 80, साइन 80 डिग्री, ठीक है, डिग्री है, डिग्री लगाओ जरूर, और इज इक्वल टू आना चाहिए 1। तो देखो फिर कैसे क्या करते हैं, 10 को 10 डिग्री लिख लेते हैं, कोस 20 को कोस 20 डिग्री लिख लेते हैं, 10 40 को 40 डिग्री लेते हैं, आगे वाले सारे चेंज कर दो। जैसे टेंजेंट 50 डिग्री को 50 डिग्री को लिखो 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, मतलब 50 को क्या लिखा 90 माइनस 40। इसी तरह से 70 को क्या लिख दो 90 माइनस 20। सेकेंड 80 को लिखो 90 माइनस 10, और साइन 80 को लिखो 90 माइनस 10। साइन यहां पर लिख लेते हैं 90 माइनस का 10, ठीक है। अब देखना टेंजेंट जो 10 है उसको मैंने लिख दिया, चलो अभी तो सेम लिखते हैं, अभी ज्यादा फर्क नहीं करते। tan 10 कोस 20 डिग्री, टेंजेंट 40 डिग्री, ये क्या हुआ कोट 40 डिग्री,
फार्मूला कौन सा लगा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा कोसिकेंट थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, मतलब कोस 10। अब देखो टेंजेंट 10 को मैंने लिख दिया साइन 10 बटे में कोस 10, कोस 20 को कोस 20, मतलब पूरे को साइन कोस में चेंज कर लो, पूरे को क्या करो साइन कोस में चेंज। टेंजेंट 40 को लिखो साइन 40 बटा कोस 40, और कोट 40 को लिखो कोस 40 बटा साइन 40, सीकेंट को लिखो 1 बटा कोस 20, कोसिकेंट को लिखो 1 बटा साइन 10, और कोस 10 को कोस 10। सारे कटेंगे, देख लो सारे कट के एक बचेगा, कोस 10 साइन 10, साइन 10 से नीचे वाला ऊपर वाला कैंसिल, कोस 20 ये रहा कोस 20, कोस 40 साइन 40 कट गया, सारा का सारा बचा क्या, फिर एक बचा। तो बहुत आसान पार्ट था, ठीक है। अगला देखो, अगला यहीं पे करवा देते हैं, छोटा सा पार्ट है, सेकंड पार्ट है कोस स्क्वायर 15 कोस स्क्वायर 30 डिग्री कोस स्क्वायर 45 डिग्री कोस स्क्वायर 60 डिग्री कोस स्क्वायर 75 डिग्री। देखो कोस 30 की वैल्यू पता है, कोस 45 की वैल्यू पता है, कोस 60 की वैल्यू पता है, 75 की और 15 की नहीं पता। अब इनका क्या करें, चलो ये 15 का 15 लिख दिया, ठीक है। कोस 30 की चलो वैल्यू रख दी √3/2, यही होती है भाई कोस 30 डिग्री की वैल्यू। कोस 45 की क्या होती है, नहीं 1 नहीं होती, 1/√2 होती है। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 उसका स्क्वायर प्लस में। कोस 75 को लिखा 19 माइनस 15, ठीक है, उसका फार्मूला लगा देते हैं। अभी इसको सोल्व कर लेते हैं। √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 बाय में 4 माइनस का। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अब देखो ये तो है साइन स्क्वायर थीटा, ये है कोस स्क्वायर थीटा, तो दोनों का जोड़ एक नहीं होगा, एक में कर देंगे +1/2, और माइनस में 3/4, और माइनस में 1/4, 1 + 1/2। अगर मैं -3/4 -1/4 को जोड़ दूं तो ये मेरा माइनस का 1 बनेगा, एलसीएम लेके जोड़ देना, -3 -1 माइनस के 4/4, एक से एक कैंसिल, तो बचा क्या 1/2, ठीक है। ये था 13th। अब हमारा लास्ट सम रहता है, लास्ट देखो बस इस एक्सरसाइज का लास्ट सम, देखते हैं। लास्ट है 1 + कोट अल्फा, 14th का, वैसे इसके भी 2 पार्ट हैं। 1 + कोट अल्फा माइनस सीकेंड अल्फा प्लस π/2, इसको ब्रैकेट बंद, फिर से ब्रैकेट शुरू। 1 + कोट अल्फा प्लस सीकेंट अल्फा प्लस π/2, और इज इक्वल टू आना चाहिए 2 कोट अल्फा। चलो 1 + कोट अल्फा माइनस सीकेंट π/2 प्लस थीटा, ये अल्फा आ गया, थीटा की जगह पे क्या आ गया अल्फा, और थोड़ा सा आगे पीछे लिख रखा है सीकेंट π/2 यहां होना चाहिए, अल्फा यहां होना चाहिए था, तो π/2 प्लस अल्फा। अच्छा सीकेंट π/2 प्लस थीटा क्या होता है, सीकेंट, उसी का फार्मूला लगाएंगे, सीकेंट π/2 में सीकेंट कोसिकेंट में चेंज, कोसिकेंट सीकेंट में, तो ये होगा कोसिकेंट अल्फा। साथ ही साथ सीकेंट सेकंड क्वाड्रेंट है, नेगेटिव होता है तो ये प्लस, सीकेंट ये वही है, मतलब माइनस कोसिकेंट अल्फा, यहां पर प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, क्योंकि सीकेंट π/2 प्लस अल्फा का माइनस कोसिकेंट अल्फा होता है। इन दोनों की गुणा कर दो, या तो गुणा कर दो या फॉर्मूला लगा दो। कैसे, ये a मान लो, ये b मान लो, ये a मान लो, ये b मान लो, a + b a - b क्या होता है a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खोलो, a + b के स्क्वायर से 1 का स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कोट अल्फा
और माइनस का कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा। आंसर क्या आना चाहिए था? 2 कोट अल्फा। ओके, देखो 1 प्लस इसमें से और इसमें से मैं यहां पर वैल्यू रखता हूं, वैल्यू रखता हूं, हाँ, कोट स्क्वायर अल्फा की। कोट स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है? ये होता है कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा -1। अगर आपको 10th क्लास के फार्मूले याद हैं तो कर लोगे। और माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा। वैसे कोसिकेंट स्क्वायर का भी लगा सकते थे। कोसिकेंट स्क्वायर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा, और कोट स्क्वायर अल्फा होता है कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा -1। यहां पर कोसिकेंट स्क्वायर से कोसिकेंट स्क्वायर, 1 से 1 बचा क्या? 2 कोट अल्फा। आसान था, 2 कोट अल्फा बचा। ठीक है, बस अब इसका लास्ट पार्ट और समझाता हूं आपको। फार्मूलों का खेल है भाई, ट्रिग्नोमेट्री में और क्या है? फार्मूलों का खेल है। समझ, वैसे फार्मूले भी ठीक है, हमने सोच समझ के लगाने पड़ते हैं, लेकिन ज्यादातर तो ये फार्मूले के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको फार्मूले याद हैं तो आप ये चैप्टर कर सकते हो, वरना आपको ये समझ में कुछ नहीं आएगा। फिर सीकेंट 3π/2 माइनस थीटा, सीकेंट थीटा माइनस 5π/2 प्लस टेंजेंट 5π/2 प्लस थीटा, और टेंजेंट थीटा माइनस 3π/2, और इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? -1। तो ये लास्ट सम है, बस इसको करते हैं। सबसे पहले तो सीकेंट 3π/2 माइनस थीटा का डायरेक्ट फार्मूला लगता है भाई। 3π/2 270 होता है, सीकेंट 270 माइनस थीटा क्या होता है? ये क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड में सीकेंट क्या होता है? नेगेटिव, एक तो माइनस आएगा। सीकेंट के आगे 3π/2 हो जाता है, तो ये कोसिकेंट में चेंज हो जाता है, कोसिकेंट थीटा। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा आगे पीछे लिख रखा है, इसलिए इसमें से क्या करो, सबसे पहले तो माइनस कॉमन लो। माइनस कॉमन लेंगे तो ये 5π/2 माइनस थीटा बचेगा। क्या ये माइनस इसकी बाहर आएगी? नहीं आएगी, ये माइनस नहीं आएगी। तो मतलब इसको मैं सीधा सा लिख सकता हूं, क्योंकि सीकेंट की और कोस की माइनस नहीं आती बार। ये मैं पहले बहुत बार बता चुका हूं कि सीकेंट की और कोस की माइनस बाहर नहीं आती अगर माइनस है तो यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले भी लूं तो माइनस खत्म हो जाएगी, वो बिल्कुल बाहर नहीं आएगी। प्लस में टेंजेंट, अब ये 5π/2 है, चलो इसको इतना ही लिखने देते हैं, अगले पार्ट में समझ में आ जाएगा। इसमें भी आप माइनस कॉमन ले लो, टेंजेंट यानी कि माइनस में 3π/2 माइनस थीटा। ये वाली माइनस यहां आ जाएगी इनटू में, और ये वाली यहां आ जाएगी, तो यहां बीच में माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब लगाते हैं इनके फार्मूले। कोसिकेंट थीटा, अभी इसको क्या लिखना है? इस 5π/2 को फिर तोड़ना है, इसको लिखेंगे 2π प्लस π/2 माइनस थीटा। ठीक है, माइनस टेंजेंट, ये भी 5π/2 है, इसको लिखो 2π प्लस π/2 प्लस थीटा। और ये हो गया, ये क्या था? थीटा था ना? हाँ, थीटा था। टेंजेंट 3π/2 270 माइनस थीटा, ये क्या होता है? कोट थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा? थर्ड में टेंजेंट कैसा होता है? पॉजिटिव, इसलिए यहां पर माइनस नहीं आएगी। अब माइनस कोसिकेंट थीटा, सीकेंट इसको थीटा मान लो भाई एक बार के लिए, ये है 2π 360, सीकेंट 360 प्लस थीटा किसके बराबर होता है? सीकेंट थीटा होता है, मतलब ये π/2 माइनस थीटा को ही मैंने थीटा माना था। इसी तरह से टेंजेंट 360 प्लस थीटा भी टेंजेंट थीटा होता है, तो टेंजेंट कितना आ गया? π/2 प्लस थीटा, और इनटू में क्या है? कोट थीटा। माइनस कोसिकेंट थीटा, सीकेंट π/2 माइनस थीटा क्या होता है? कोसिकेंट थीटा। क्या होता है? कोसिकेंट थीटा। टेंजेंट π/2 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस कोट थीटा, और एक और कोट थीटा है, तो माइनस माइनस प्लस। कोसिकेंट इंटू कोसिकेंट क्या होगा? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, और कोट इंटू कोट क्या होगा? कोट स्क्वायर थीटा। अगर मैं ले लूं माइनस कॉमन, या फिर एक बात करो, या तो आप कोसिकेंट स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, या कोट स्क्वायर का लगा दो, या फिर माइनस कॉमन ले लो, तो ये बचेगा। अब आपको ये पता होना चाहिए ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, तो क्या बचा? ये बचा माइनस का 1, यहां लिख दो, या फिर ये यहां लिख दो। ठीक है, तो आज की एक्सरसाइज यहां पर हमारी कंप्लीट होती है। कल फिर हम अगली एक्सरसाइज 3.5 जो ग्राफ की है, हम साइन कोस टेंजेंट को टेंजेंट सीकेंट कोसिकेंट का ग्राफ बनाएंगे। इनका ग्राफ किस तरह से, पूरी एक्सरसाइज ग्राफ की है,
ठीक है। सबका ग्राफ बनाना है साइन एक्स, कभी कभी ये भी आ सकता है भाई साइन 2x का बनाओ, साइन 3x का बनाओ, 3 साइन x का बनाओ। तो इनका ग्राफ हम कल की वीडियो में करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ग्राफ से आपको एक +2 में एक टॉपिक होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, वो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा अगर आप ये ग्राफ सीख लोगे तो। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, बाकी की हम कल की वीडियो में करेंगे। ओके।